इंद्रानी और आदिनाथ की 50th एनिवर्सरी। हुआ दादा दादी का पुनर्विवाह। देखी घर वालों की खुशी। स्टार प्लस के सीरियल सैराब में आ गया है मौसम खुशियों का। भाई मौका है दादा दादी की 50th एनिवर्सरी पर और घर वालों ने मिलकर प्लान किया है कि वो उन्हें कुछ ऐसे सरप्राइज देंगे, यानी उनकी दोबारा शादी कराकर। तभी तो देखिए आज दोनों ही यानी कि इंद्रानी और आदिनाथ सजे धजे हैं, दुल्हन और दूल्हा बने हैं। भाई जहां इंद्रानी फिर एक बार बंगाली दुल्हन बनी है, सजी धजी है और शगुन का लाल जोड़ा इन्होंने पहना है, तो वहीं दूल्हे राजा आदिनाथ भी तैयार है। दोनों मंडप में बैठ चुके हैं और रीति रिवाजों के साथ फिर एक बार इनकी शादी हुई, जिसमें पूरा घर शामिल हुआ। लेकिन इस शादी से अगर कोई नदारद है तो वो है नयनिका, क्योंकि टिन्नी ने नयनिका को इस शादी से दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सेलिब्रेशन में कोई भी ड्रामा हो। तो आइए देखते हैं किस तरह से इनकी रीति रिवाजों के साथ शादी हो रही है। भाई देखिए कैसे दोनों ने जयमाल की रस्म की, एक दूसरे को हार पहनाया। आदिनाथ ने इंद्रानी के मांग में सिंदूर भरा। शादी की सारी रस्में निभाई गई, जिसमें टिन्नी और पूरा परिवार शामिल है, सिर्फ नयनिका को छोड़कर। ठम्मी और बॉड दादा के 50 एनिवर्सरी है और हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं फिर से धूमधाम से। एक बार फिर से उन दोनों की शादी करवाई जा रही है, लेकिन नयनिका प्रेजेंट नहीं है बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि वो आए, और मैंने बोल दिया है कि आप मत आओ, अगर आप आओगे तो मैं नहीं आऊँगी। और इसीलिए नयनिका अपने कमरे से देख रही होती है सारे सेलिब्रेशन, जितने भी सब खुश है, बट नयनिका पीछे से देख रही होती है, वो बहुत दुखी होती है और वही चल रहा है। वैसे आज टिन्नी भी काफी खुश है, तभी तो देखिए ऑन स्क्रीन हो या हो बिहाइंड द सीन, ये डांस कर रही हैं, बना रही हैं रील और बांट रही हैं खुशियाँ। अभी हम तो फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक पार्टी सीक्वेंस आया है और हम इतने अच्छे तरह से सज धज कर रेडी हो गए, तो क्यों वीडियो ना बनाए। तो यस। लेकिन जल्दी इन खुशियों का
फिक्र ही नहीं है। एक इंसान अगर खुद को बदलना नहीं चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। सिर्फ शादी करने के बाद ही उनकी लाइफ में और कुछ नहीं है। बेटी है, परिवार है, जॉब भी तो है, उन सबकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसे में शादी का माहौल खराब हो गया है क्योंकि आए हुए मेहमान भी देखिए कैसे परिवार पर ताने कस रहे हैं और इन सब का इल्जाम आ गया है नयनिका पर। अरे गंगा को देखो, कितनी प्यारी बेटी है, इतना घर संसार कितने प्यार से बना के रखा है, इसको देख के अच्छा लगता है। लेकिन इस घर में मुझे मेरी रोटी ने इस घर को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, सबका ध्यान रखा है। वो भी अपने सरकारी खुश है या नहीं खुश है इससे पता चल जाता है। ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ताने तो ऑब्वियसली सुनने ही पड़ेंगे क्योंकि मुझे टिन्नी को लगता है कि मॉम ने काम ही ऐसा किया है कि सब लोग मॉम के बारे में ऐसे बुरी बातें कर रहे और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत बुरी बातें कर रहे थे जब मैं कॉलेज में थी। और अभी तो पड़ोसी आए हैं शादी में, वो भी अजीब तरह से बातें कर रहे हैं, लेकिन टिन्नी कुछ बोलती नहीं है। टिन्नी को लगता है कि मॉमी गलत है। तो वैसे इसी के साथ घर में माहौल नॉर्मलाइज तब होता है जब आ जाता है टिन्नी का फ्रेंड शीर्षो, लेकिन वो भी आते ही नयनिका के बारे में ही पूछता है। लेकिन घर वाले बात को टालकर रस्में शुरू कर देते हैं और साथ ही शुरू कर देते हैं सेलिब्रेशन भी। नहीं, मैं क्यों बुलाऊंगी? अरे हाँ मिला, तुम्हारा फ्रेंड है। ये मेरी है दोस्त नहीं, इसका पति है, होने वाला पति है। हमें पसंद है। ये पढ़ाई में जितना अच्छा है उतना सुंदर सुशील शरीफ है। किसको बोलता है? बेटा अपने माँ बाबा को तो लेकर क्यों हम सुंदर अच्छे माँ और बाबा के एनिवर्सरी पर आ गई ना, बातें ले लो। तो भाई फिलहाल तो सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि कैसे नयनिका घर वालों को समझाती है और अपने रिश्तों को सुधारती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो खोलते ही हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का वॉलेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज।